Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to my YouTube channel. Today we are going to start lecture number 11, that is about chloroplast, from the third chapter of biology, that is cell and subcellular organelle. So let's begin the video. सबसे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे that is origin of chloroplast. ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट की रूट फॉर्मेशन क्या है, वो क्या होता है। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं प्लांट का स्ट्रक्चर। प्लांट सेल की बात करें तो उनके पास एक बहुत स्पेसिफिक ऑर्गेनेली होती है जिसको प्लास्टिड जो है वो बोला जाता है। और ये सिर्फ प्लांट्स में या फोटोसिंथेटिक जितने भी ऑर्गेनिज्म है, वो एल्गी भी हो सकती है, उनके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अगर हम बात करें ल्यूकोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस होते हैं, उसका कोई कलर नहीं होता और वो स्टोरेज में हेल्प करते हैं। जो प्लांट की बॉडी के अंदर, प्लांट सेल के अंदर फूड में स्टोर होना होता है, वो ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर होता है। और अगर हम डिस्कस करें क्रोमोप्लास्ट को, तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो ब्राइट कलर्स होता है, येलो टू रेड कलर्स शो करता है। येलो, ऑरेंज, रेड, लाइट पिंक, ये सारे कलर जो है ये उसने शो करने होते हैं और ये प्लांट्स को कलर देते हैं। जब हम देखते हैं फ्लावर्स को, ठीक है, तो फ्लावर्स के ऊपर ग्रीन कलर तो नहीं ना होता, तो नॉन ग्रीन पार्ट जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है और वो कलरिंग देख के ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या अपनी जो ब्यूटिफिकेशन है उसको इंक्रीज करते हैं। फिर हम बात कर, ये थी 2 तरह के प्लास्टिड जिसमें हमने डिस्कस किया, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। अब हम डिस्कस करते हैं क्लोरोप्लास्ट को, जो हमारा बेसिकली टॉपिक है। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन कलर देता है प्लांट को, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसके पास ये एबिलिटी होती है कि ये फोटोसिंथेसिस करे। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट जो अपना फूड प्रिपेयर करता है लाइट एनर्जी को केमिकल में चेंज करके, ठीक है। ये जो प्रोसेस है सारी प्लांट स्पीशीज़ में होता है और एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल इसको कैरी ऑन करती है, इसको क्लोरोप्लास्ट जो है वो बोला जाता है, ठीक है। हम फोटोसिंथेसिस को डिस्कस कर रहे हैं। जो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है प्लांट अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं। लोकेशन की बात करते हैं कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो जहाँ पे भी जो भी ग्रीन पार्ट होता है, ग्रीन इन कलर होगा जो भी प्लांट स्ट्रक्चर, उसको जो है वो बोला जाएगा। उसमें स्टेम आ जाती है, अनराइपेंड फूड आ जाता है, कच्चा फल आ जाएगा, ठीक है, या स्टेम आ जाएगी, और जिनके पास जो है वो क्लोरोफिल होता है। सबसे ज़्यादा जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है और वही मेजर साइट होती है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी की। एवरेज पे अगर हम बात करें तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी डेंसिटी जो है, अगर हम नॉर्मली बात करें, हर लीव पे एवरेज बात करें कि एटलीस्ट इतने तो होंगे, तो 1 स्क्वायर मिलीमीटर में, लीव की सरफेस के 1 स्क्वायर मिलीमीटर में 1/2 मिलियन जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट होते हैं। तो आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा अमाउंट जो है वो प्रेजेंट होती है लीव्स के ऊपर। फिर हम बात करते हैं पिगमेंट्स की, तो क्लोरोप्लास्ट के पास जो है ना बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए आ जाता है, क्लोरोफिल बी आ जाता है, और ये जो पिगमेंट्स हैं ये हेल्प करते हैं कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सके सनलाइट की फॉर्म में, ठीक है, लाइट एनर्जी की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सके, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट नज़र कैसा आता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है। तो वो जो है वो एलिप्सोइड उसकी शेप होती है, ओवल शेप्ड होता है, ठीक है, अंडे की तरह की शेप होती है क्लोरोप्लास्ट की। और जो एरिया होता है ना, उसमें जो 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान एरिया होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अंडे की तरह की शेप है और डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो जो उन 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान एरिया होता है, हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, उसको कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो ज़्यादा परमिएबल होती है इनर मेम्ब्रेन की निस्बत, यानी कि उस पर जो ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा चीज़ें जो है वो अंदर बाहर आ सकती हैं। ये थी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं स्ट्रोमा को। स्ट्रोमा को बात करें ना तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के बाद जो है एक सेमी फ्लूइड जो है प्रेजेंट होता है, मतलब जैसे ज़्यादा थिक नहीं होता जैसे सॉलिड होता है और ना ही ज़्यादा थिन होता है जैसे पानी होता है, बल्कि एक नॉर्मल सा होता है जिसको हम कहते हैं वो स्ट्रोमा है। उसके अंदर जो है वो एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे, और एंजाइम्स होते हैं, और इसने जो है ये मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो क्लोरोप्लास्ट का वो ऑक्यूपाई किया होता है। अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें ना तो ये है, सबसे पहले इसमें आउटर लेयर है, ये इसकी एग शेप स्ट्रक्चर है, ये आउटर लेयर है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके दरमियान में स्पेस है वो इंटर मेम्ब्रेन है। फिर हम देख लेते हैं ये जो इस सारे एरिया को कवर करेगा दैट इज स्ट्रोमा, ठीक है, ये जो है ये स्टोमा है।
थैलाकोइड्स क्या होते हैं, ग्रेनम क्या होते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, फिर आपको जो है इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आप मेम्ब्रेन्स को देखें और इसकी शेप को क्लियर करें और स्ट्रोमा को क्लियर करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं थैलाकॉइड की। थैलाकॉइड की बात करें तो इनर मेम्ब्रेन जो है उसकी बहुत ज़्यादा एसोसिएशंस होती हैं एक दूसरे के साथ, और वो जो है वो क्लोज फ्यूज़ करती हैं। फ्यूज़ मीन मिल जाना, ठीक है। अपने अपने एजेस के पास जो है वो फ्यूज़ कर जाती हैं, और इस तरह इनकी जो शेप है वो डिस्क की तरह की हो जाती है। जैसे डिस्क होती है ना, डिस्क लाइक कंपार्टमेंट्स बनते हैं जिनको थैलाकॉइड्स जो है वो बोला जाता है। और थैलाकॉइड्स के जो स्टाक्स होते हैं, ढेर होते हैं, उनको ग्रेनम बोला जाता है। सिंगुलर की बात करें तो ग्रेनम बोला जाता है। और जो उनके लैमिला होते हैं वो ग्रीन इन कलर होते हैं, ठीक है, जो कनेक्ट करेंगे दो ग्रेनम को। जो नॉन ग्रीन पार्ट्स होते हैं ये लैमिला होते हैं जो कनेक्ट करते हैं उनको। और हर ग्रेनम के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो थैलाकॉइड्स प्रेजेंट होती हैं, जिनकी जो रेंज है वो वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन दी सेल, ठीक है। और जो एक क्लोरोप्लास्ट होता है उसके पास 100 से ज़्यादा जो है वो ग्रेना हो सकते हैं। ग्रेना के पास जो है वो कुछ या बहुत ज़्यादा थैलाकॉइड भी हो सकते हैं, और एक क्लोरोप्लास्ट के पास बहुत ज़्यादा ग्रेना भी हो सकते हैं। तो ये देखें, इनकी एक की बात करें ना, ये जो एक है तो ये थैलाकॉइड है। ये अगर पूरे स्टाक की बात करें, पूरे ढेर की बात करें, तो ये जो है ये ग्रेनम है। तो ये ल्यूमिन है जो उनको आपस में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये लैमिल है जो दो ग्रेनम को आपस में जो है वो कनेक्ट करेगा। ये नॉन ग्रीन बेसिकली होता है, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट का जो है वो स्ट्रक्चर है। फंक्शन की बात करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का जो है वो फंक्शन कैसे है। तो फंक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़्यादा जो है वो रोल प्ले करता है। इस क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है, इसके पास पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स क्या करेंगे, लाइट एब्जॉर्ब करेंगे। तो क्लोरोफिल का फर्स्ट तो फंक्शन ये कि ये लाइट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है। मोलिक्यूल्स जो होते हैं, जो इम्बीडेड होते हैं जितने भी, वहाँ से जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा। क्लोरोफिल जो है ये लाइट एब्सॉर्ब करेगा, जितने भी ये थैलाकॉइड डिस्क में जो है वो हैं एम्बेडेड हैं। फिर बात करें, ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ये जैसे ही लाइट एब्सॉर्ब करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इमिट करने से एटीपीज जनरेट होंगे, और वो जो एटीपीज हैं वो स्ट्रोमा के अंदर जब जाएंगे, पहले इसने किया लाइट एब्सॉर्ब करने से जनरेट हुए इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के इमिट होने से एटीपी प्रोड्यूस हुए। अब वो जो एटीपीज हैं वो स्ट्रोमा में जाएंगे और लो एनर्जी जो कंपाउंड्स है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड उसको हाई एनर्जी में चेंज कर देंगे, दैट इज़ ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में चेंज करना इस बेसिकली फोटोसिंथेसिस। लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, किन किन स्टेप्स में हो रहा है ये अपनी याद रखना है। सबसे पहले एब्सॉर्प्शन होती है, एब्सॉर्प्शन के बाद इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, फिर एटीपी फॉर्मेशन होती है, और एटीपी जो है वो लो एनर्जी को दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड उसको हाई एनर्जी में जो है वो चेंज कर देते हैं। अब हम देखते हैं डीएनए इन क्लोरोप्लास्ट। डीएनए की बात करें तो जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था कि उसके पास जो है वो डीएनए होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए होता है, और वो भी जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इंडिपेंडेंटली जो है वो ये रिप्रोड्यूस कर सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया और इसकी रिजेम्बलेंस की बात करें तो इनकी बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्लोरोप्लास्ट से जो है वो कंपेयर किया जाता है। बेसिकली एक तो हमने कुछ उनकी रीजंस अब तक देख लिए हैं कि दोनों के पास जो है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। फिर हम बात करें तो दोनों के पास डीएनए होता है। अगर फर्दर की बात करें, फंक्शन में रिजेम्बलेंस की बात करें, तो जो दोनों ऑर्गेनेलिस हैं वो एनर्जी को कन्वर्ट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। एनर्जी कन्वर्जन में हेल्प करेंगी। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करेगा एरोबिक रिस्पिरेशन में, ठीक है। ये क्या करेगा, ये केमिकल एनर्जी को जनरेट करेगा, ठीक है। एटीपी की फॉर्मेशन होगी और शुगर जो है वो मेटाबोलाइज होगी, यानी कि वो यूज़ होगी। फैट से जितने भी फ्यूल्स हैं जो भी हमारी बॉडी में स्टोरेज है वो यूज़ होंगे, उनको यूज़ करते हुए ये जो है ये एटीपी जो है वो प्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। ये क्या करते हैं, ये लाइट एनर्जी को जो सन की तरफ से आ रही है उसको यूज़ करते हैं, और बहुत से जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं उनसे जो है वो उनको यूज़ करते हुए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर है,
उनका यूज़ करते हुए जो है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, उनकी बायोसिंथेसिस करते हैं, लाइक ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एनर्जी को जो है वो एटीपी जनरेट कर रहे हैं, एनर्जी को जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं, डिफरेंट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही हैं और डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए ये जो है ये हेल्प कर रहे हैं। तो इनकी फंक्शन की बहुत ज़्यादा जो है वो रिजेम्बलेंस है। तो this is all about the lecture. Hope you will get it. If you find any confusion, you can ask me in the comment section. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. Thank you.